हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 7th, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। ओके, तो अब हम 7th क्लास शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 6 की जो सीरीज़ है वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको क्लास 6 की वीडियोस चाहिएगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज क्लास 7 शुरू करते हैं। और क्लास 7 की जो चैप्टर 6 जो थे वो चैनल पर जा चुके हैं, तो अब दोबारा से ये जो बच्चे कुछ चैप्टर हैं उनकी वीडियो चैनल तक जाएगी। चलिए तो हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। ओके, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। तो वेदर तो आपको पता ही है, वेदर मीन्स मौसम, कि वहाँ का वेदर कैसा है, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। क्लाइमेट वहाँ की जलवायु, मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, कि अगर वो हॉट है या हॉट है, कूल है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है वहाँ पर। एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, और एडेप्शन वो होता है जैसे कि एनिमल्स होते हैं कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं वहाँ पर। जैसे कि बहुत से एनिमल्स होते हैं कि ठंड में रह रहे हैं, तो ठंड के हिसाब से उनके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, है ना। जो हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं तो उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं, वो एडेप्शन किस तरीके से करते हैं, तो उसको हम एडेप्शन बोलते हैं, एडेप्टेशन, सॉरी। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हीडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। शायद आपको याद है, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हीडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। जब कभी आप कहीं हिल स्टेशन पर जाते हो तो आप अपने लिए जो होते कुछ चीज़ें होती हैं जिनको पैक करके लेकर जाते हो, है ना। कि व्हेन द स्काई इज क्लाउडी, जब कभी आकाश में बादल होते हैं, योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यूर कैरी एन अम्ब्रेला, तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप एक अम्ब्रेला लेकर जाओ। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। क्या आपने अपने बड़ों को कहते हुए सुना है कि जैसे अगर घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वो डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में, कि पहले से ही वेदर की प्लानिंग हो जाएगी, किस तरीके का मौसम है तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। आपने एक्सपर्ट्स को भी ये सुना हो, कहते हुए सुना होगा, डिस्कस करते हुए सुना होगा कि जब गेम स्टार्ट होता है तो गेम स्टार्टिंग से पहले वो लोग वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड वाई, तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, वेदर का, क्योंकि जो गेम होता है उस पर जो है एक प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो लोग पहले ही उसका पता लगाते हैं। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट एन आवर लाइफ, जिसका प्रोफाउंड इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। ओके, मैनी ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। हमारी डेली की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वेदर की रिपोर्ट पर ही प्रिडिक्टेड होती हैं। देर आर डेली रिपोर्ट्स of the weather on the television and radio and in the newspaper। बहुत सारी डेली रिपोर्ट्स जो आपको टेलीविज़न, रेडियो में या फिर न्यूज़पेपर में वेदर की सुनाई जाती हैं, पता चल जाता है उससे आपको वेदर के बारे में। और आजकल तो स्मार्टफोन हो गए हैं तो उसमें सबको पता चल जाता है पहले ही कि वहाँ कौन सी जगह का वेदर कैसा है। ओके, बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज, लेकिन क्या आप जानते हो कि वास्तव में वेदर है क्या। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि लाइफ की कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्टेड करते हैं, या फिर वहाँ की जलवायु के हिसाब से कैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, कैसे वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, उनके हैबिटेट क्या क्या हैं। हैबिटेट मतलब जैसे होता है कि वहाँ की जो उनके फीचर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ लेते हैं। वेदर इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। ठीक है, इन फिगर 7.1 में एक न्यूज़पेपर की सैंपल रिपोर्ट दे रखी है वेदर की। ठीक है, वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। हमें डेली वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, पूरे एक दिन की। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ये एक दिन का पूरे वेदर भी बताएगा। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर्स ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, और ह्यूमिडिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, जैसे कि आप जानते हो कि इज़ अ मेजर्स ऑफ द मॉइस्चर, एयर में जितना भी मॉइस्चर होता है उससे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो उसके बारे में
मेजर्स करना है, ओके, पता लगाना है। तो जैसे ना ये 7.1 है तो इसमें सारी रिपोर्ट दे रखी है। अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, ये दे रखा है, तो इसमें पता चल जाएगा। जैसे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 में है ये, और मिनिमम 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड -4। सनसेट ट्यूसडे 5:41 पर होगा और सनराइज वेडनेसडे 7:15 पर, है ना। मूनसेट वेडनेसडे, जो चांद छिपेगा वो 11:13 पर। मूनराइज ट्यूसडे 11:05 पर, ओके, है ना। ये जो है मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, फॉग रहेगा। पार्टली क्लाउडी स्काई, ठीक है, कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83% एंड रेन एंड मिनिमम 37%, ठीक है। ये पूरी वेदर रिपोर्ट है, इस तरीके से वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है, ओके। अब ये बूझो कह रहा है कि आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट, मतलब उसे ये सोच रहा है वो कि अब ये जो रिपोर्ट्स होती हैं बनाता कौन है, ठीक है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वेदर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो तैयार करते हैं कौन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। गवर्नमेंट का जो एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको तैयार करते हैं, साइंटिस्ट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, ये डिपार्टमेंट्स जो एक डेटा तैयार करता है टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन, और फिर एक वेदर रिपोर्ट तैयार करता है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से पिछले वीक की आपको एक वेदर रिपोर्ट कट करनी है। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स ऑन फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके घर पर न्यूज़पेपर नहीं आता या आपको नहीं मिलता तो आप ये किसी से उधार भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों से या फिर अपने पड़ोसियों से लेकर उसको नोटबुक में पेस्ट करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और उसको नोटबुक में कर लेंगे। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, या आप जो है वेदर रिपोर्ट लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हो। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर, इन सारे कटआउट्स को आप एक वाइट शीट पर या फिर एक चार्ट पेपर पर पेस्ट करेंगे। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। अब 7.1 में जैसे वेदर रिपोर्ट बनाई है उसकी तरीके से आप एक वेदर रिपोर्ट तैयार करेंगे। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल, फर्स्ट रो सिर्फ एक सैंपल के लिए दी गई है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब सारे ही जो चार्ट हैं उसके आपको फिल करने हैं, कॉलम्स फिल करने हैं। और फर्स्ट आपके दे रखा है जैसे कि डेट कितनी डेट पर है, मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का क्या रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी % रहेगी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी % रहेगी और रेनफॉल, ओके। तो आप सब लिख लेंगे, डेट के हिसाब से आप एक वेदर रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। अब जैसे ये है ना, रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। हाँ, तो रेनफॉल आप हर दिन का नहीं लिख सकते क्योंकि हर दिन तो रेन्स होती नहीं है। तो लेट द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल, तो जहाँ पर रेन हुई है उसका तो आप लिख लेंगे और जहाँ पर नहीं हुई है, जिस दिन नहीं हुई है तो वहाँ पर आप ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, ओके। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। रेनफॉल जिससे नापी जाती है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेन गॉज बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मीजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप ऑफ द कलेक्ट रेन वाटर। ये बेसिकली एक मीजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक फनल लगी होती है उसके टॉप पर, और उसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है। चलिए, अगर आपसे पूछ जाए कि व्हाट इज रेन गॉज तो बता देंगे आप रेन गॉज क्या है, ठीक है। तो रेन गॉज की ये पूरी डेफिनेशन है। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या अब जैसे हमने जो चार्ट बनाया तैयार करा है कॉलम, तो उसमें 7 दिनों में क्या मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सेम रहा, उसमें ह्यूमिडिटी कैसी रही है, फिर रेनफॉल सब सेम रहा। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर द कुछ दिनों तो सेम रहा होगा और कुछ दिनों अलग अलग रहा होगा। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। और कभी कभी 2 दिनों का जगह हमने पैरामीटर्स निकाला होगा तो वो सेम नहीं रहा होगा। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसाइडरेबल वेरिएशन, बल्कि पूरे सप्ताह में कंसाइडरेबल वेरिएशन आ जाती है, मतलब वो घटता बढ़ता रहता है टेम्परेचर। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब दिन ब दिन एटमॉस्फेयर की कंडीशन एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस, ओके। तो वेदर क्या है, ठीक है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेदर की डेफिनेशन है ये। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है। अब ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो फैक्टर्स बताए गए हैं ये सब वेदर के एलिमेंट्स होते हैं।
द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। किसी जगह का जो वेदर है वो डे टू डे या वीक टू वीक चेंज होता रहता है, या प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड, कि आज का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, या फिर ये कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते का जो वेदर था वो ज़्यादा गर्म था। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स phenomenon that is can every that it can vary over very short periods of time। ठीक है, वेदर जो है सच में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है जो कि टाइम पीरियड के हिसाब से बदलता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मॉर्निंग में सनी होता है, बट सडनली क्लाउड्स अपियर फ्रॉम नॉवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली। और लेकिन अचानक से क्या होता है कि अचानक से बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू द ब्राइट सनशाइन। और जैसे कभी कभी हैवी रेन होती रहती है तो अचानक से फिर क्या होता है, वैनिश हो जाता है और एकदम से ब्राइट सनशाइन हो जाता है, सूरज निकल आता है। आप लोगों ने भी जैसे कभी देखा हो कि बिल्कुल धूप निकल रही है बहुत तेज, फिर एकदम से बादल छाएंगे, बारिश हो जाएगी, बारिश लगातार हो रही है तो फिर बादल सही हो जाएंगे, है ना, फिर एकदम से सूरज निकल आएगा, धूप निकल आएगी। ठीक है, तो ये वेदर ही होता है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपने इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे। ठीक है, ऐसा ही एक सच एक्सपीरियंस अपने साथ दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। ओके, सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। वास्तव में वेदर एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, इसको प्रिडिक्ट करना या इसको डिफाइन करना ईजी नहीं है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। ये जो ग्राफ दे रखा है फिगर 7.2 में, इसको देखिए, जो कि दिखाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था 3 अगस्त 2006 को से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग में, मेघालय में। तो इसने क्या दिखाया है, ग्राफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो है डेट दे रखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और जो ये टेम्परेचर दे रखा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ठीक है, तो जैसे 3 तारीख को कितना था, 26 डिग्री था ग्राफ में, ये रहा, है ना, ये रहा। और जब 4 पे गए तो 4 में यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना है, 23 और 24 के बीच में, यानी कि 23.5 है। अगर 5 का लगाएं, 5 को कितना रहा, 5 का यहाँ तक रहा। ठीक है, पहुँचा तो कितने पर है 5 का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ से देख लेंगे ना, ये इधर आ रहा है। ठीक है, 6 का यहाँ तक गया तो यहाँ से लगा लेंगे हिसाब, 22 डिग्री रहा। ऐसे लगा लेंगे, सारा ही ग्राफ है कि कितना कितना टेम्परेचर रहा। ये मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम कितना रहा, ये 3 से 9 तक का है। ठीक है, और ये मेघालय शिलोंग का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। जैसा कि वेदर रिपोर्ट में क्लियर है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो था वो हर दिन का रिकॉर्डेड किया गया था। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। क्या आप जानते हो कि जो टेम्परेचर्स हैं कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, चैप्टर 4 में हमने लर्न किया था दैट देर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पज़, कि इस काम के लिए, वेदर रिपोर्ट नापने के लिए या टेम्परेचर नापने के लिए, सॉरी, टेम्परेचर नापने के लिए एक स्पेशल थर्मामीटर काम में आता है। ठीक है, जिसको हम कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर्स एंड व्हेन द मिनिमम। क्या आप गैस कर सकते हो कि पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम कब होता है। ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑक्योर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्योर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जनरली आफ्टरनून, दोपहरी में, आपने देखा होगा दोपहरी में ज़्यादा होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जनरली अर्ली मॉर्निंग में होता है। ओके, तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मियों में क्यों हम जो है समर्स में, दोपहरी में क्यों माइजरेबल लगते हैं, मतलब अजीब सा गर्मी लगती है, बहुत अजीब सा हो जाता है, एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल, और उसके अपेक्षा मॉर्निंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो वेदर के बारे में ही है ये। बूझो बूझो और पहेली बोल रहे हैं कि आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली, कि उसको ये वंडर हो रहा है या आश्चर्य हो रहा है कि क्यों मौसम जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस, और जो वेदर का जो सोर्स है सबसे पहले कौन सा है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे।
व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आपने भी देखा होगा कि विंटर्स में अंधेरा जल्दी हो जाता है एंड और आपको खेलने का टाइम नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, क्या जो दिन होते हैं वो समर की अपेक्षा विंटर्स में शॉर्टर होते हैं। ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आपको इस तरीके का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा जो कि चैप्टर के एंड में मिलेगा। ओके, चलिए अब हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं हर दिन वेदर रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, ठीक है। और ये जो है, ये जो वेदर रिकॉर्ड्स होती है, जो वेदर रिकॉर्ड होता है, ये पिछले दशकों का सारा वेदर वहाँ पर रिपोर्ट होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ पर पिछले दशकों का, डिकेड्स में दशकों का जो है वेदर रिपोर्ट वहाँ पर होती है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न इन एट अ प्लेस, जो कि उस जगह के उस स्थान पर वेदर पैटर्न को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके, ऐसा एवरेज वेदर पैटर्न जो कि 25 सालों का डेटा बनाकर तैयार किया गया हो इज कॉल्ड द क्लाइमेट, तो वो वहाँ की क्लाइमेट कहलाता है। ये क्लाइमेट की डेफिनेशन है। ओके, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके, इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी जगह का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ओके, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट, तो इसलिए हम वहाँ पर कह सकते हैं कि उस जगह की क्लाइमेट हॉट है। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर हम कहेंगे उसी जगह पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट है। वेट मीन्स गीली है मतलब, ठीक है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। एक टेबल दे रखी है 7.2 और 7.3, उसमें हमने कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन बताई हैं जो कि इंडिया के 2 स्थानों की हैं। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स, उसमें गिवन मंथ का जो 2 स्टेप्स दे रखे हैं उसका मीन टेम्परेचर निकाला गया है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, सबसे पहले हम उसका उस मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। सेकंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जितना भी ये एवरेज टेम्परेचर आया उन सारे एवरेज टेम्परेचरों का, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे कई सालों का इकट्ठा। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जो कि हमें एक मीन टेम्परेचर देगा। द 2 प्लेसेस आर, अब ये 2 प्लेसेस कौन कौन से हैं, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। ओके, इन दोनों जगह का हम निकालेंगे उसका मीन टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर। तो 7.2 में जो है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, ठीक है। इसमें तिरुवनंतपुरम केरला में इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, तो ये मंथ दे रखे हैं सारे, और ये इसमें मंथ दे रखे, मंथ हो गया, मीन टेम्परेचर हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड में डेली मिनिमम कितना रहा, डेली मैक्सिमम कितना रहा, और ये मीन टोटल है रेनफॉल का कितने में रही। ओके, तो देखो दोनों जगह का अलग अलग होगा। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो डेली मिनिमम था -डिग्री में चला गया था, क्योंकि वहाँ ठंड होती है ना, तो माइनस की 2.3 डिग्री हो गया था, मैक्सिमम 4.7 था, और जो रेनफॉल हुआ वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 57 रहा mm। ऐसे तिरुवनंतपुरम केरला में जनवरी में जो था कि वहाँ गर्मी थी जनवरी में, वहाँ पर तो जम्मू कश्मीर में माइनस में चला गया था टेम्परेचर, यहाँ पर ज़्यादा था 22.2 था, और डेली मैक्सिमम में 31 तक चला गया था 31.5, और जो रेनफॉल हुआ 23 mm हुई, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम हुई, ठीक है। ऐसे अगर इन सबका एवरेज निकालें हाईएस्ट, तो जैसा आपके देखोगे तो इसमें जो मार्च में जम्मू एंड कश्मीर में मार्च में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ, ठीक है, 99 mm में रहा ये, ठीक है। और ऐसे इसमें मार्च में कितना रहा रेनफॉल, 40 रहा, ठीक है। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट रेनफॉल जो हुआ कौन से महीने में हुआ, अभी देखते हैं, इसमें रहा 321, जैसे ये है ना जून में हाईएस्ट इसमें रेनफॉल हुआ मतलब 321 mm तक चला गया, ये वाला है ना, इसमें ये वाला चला गया 99 पर। तो देखो दोनों जगह का वेदर क्लाइमेट अलग है ना,
जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में मार्च में 99 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, 99 mm, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जून में हुई बारिश 321 mm रिकॉर्ड की गई। तो केरला में जो कहते हैं ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट है, तो दोनों जगह में देखो अंतर आ गया है ना। तो अलग अलग जगह की क्लाइमेट अलग अलग होती है। तो आप लोग इस तरीके के चार्ट के बाद पढ़ लेंगे, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ की क्लाइमेट किस तरीके की होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. इस टेबल को देखकर हम इजीली डिफरेंस पता कर सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, जम्मू और कश्मीर की और केरला की। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा कि केरला जो है जम्मू और कश्मीर के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट है। विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द, जहाँ पर कि हमेशा गर्मी जो कि मॉडरेटली हॉट है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो वेट है, जो पार्ट ऑफ द ईयर पूरे साल इस तरीके से वो रहती है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा गीली है, और क्योंकि केरला में बारिश ज़्यादा होती है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्मी है, मतलब वहाँ पर गर्म ज़्यादा है। ओके, सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से हम सिमिलर डेटा वेस्टर्न रीजन, इंडिया की जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान का ले लेंगे। वी विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हमने देखा कि राजस्थान में जो होता है पूरे साल के कुछ ही महीनों में ठंडा रहता है, बाकी वहाँ पे हमेशा गर्मी गर्मी रहती है। बट ड्यूरिंग विंटर्स, लेकिन विंटर्स में विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। ठीक है, राजस्थान में क्या होता है पूरे साल गर्मी गर्मी रहती है, लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो साल के कुछ ही महीनों में बस टेम्परेचर हल्का सा नीचे जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। अब जो ये रीजन है यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इसीलिए यहाँ पर जो है टिपिकल डेजर्ट, यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट कैसी है वहाँ की, इसलिए वो डेजर्ट कहलाता है। और रेनफॉल होता है, कम होता है, ठीक है, होता नहीं है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वहाँ पर हमेशा गर्मी और सूखा रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर साल में ज़्यादा बारिश होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो क्लाइमेट है वो वेट है, वो गीली ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो ओके, 7.3 पढ़ लेंगे। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स किस तरीके से एडेप्टेड करते हैं अपने आप को, ठीक है, वो सर्वाइव करते हैं जिससे कि वो वहाँ पर उस कंडीशंस के हिसाब से रह सकें, जी सकें। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। एनिमल्स में मैंने बता रखा है आपको, एनिमल्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो वहाँ की गर्मी को या फिर वहाँ की ठंड को झेल सकें, है ना। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टेशन। अपने क्लास 6 की जो चैप्टर 9 है उसको रिकॉल कीजिए। उसमें जो बताया था साइंस की बुक में कि डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या थी। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प्स एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हैबिट्स और फीचर्स मतलब जो जानवर एनिमल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके फीचर्स और उनकी हैबिट्स जो उसको वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के क्लाइमेट में रहने के लिए सर्वाइव कर सकती हैं, सर्वाइव करने। फीचर्स और हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या होता है, डेवलप। तो क्या होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे अंग डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे रेट होते हैं, रेट है ना, तो रेट रहता है, तो रेट जो पानी में क्यों नहीं रहता है ना, वो तो ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहता है, तो उसके अंदर आदत है। तो उस तरीके से, और जैसे मछली पानी में रहेगी, वो बाहर आएगी तो मर जाएगी। तो इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको बनाया गया है। ठीक है, तो इसको वो एडेप्टेशन बोलते हैं, और अपनी बॉडी को वो एडेप्ट कर लेते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा वेदर क्लाइमेट, जो सॉइल में वेदर क्लाइमेट के जो इफेक्ट हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या इफेक्ट होंगे उन पर। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में हमने एनिमल्स की कुछ निश्चित जो हैबिटेट्स थी उनके बारे में पढ़ा।
Example of adaptation of animals to climatic conditions. We discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. ठीक है, हम जो एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के, तो यहाँ पर सिर्फ हम दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक तो हो गया पोलर रीजन्स और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन दोनों के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, जैसे कि बताया गया है, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. ठीक है, पोलर रीजन्स जो होते हैं वो पोल्स, जैसे अर्थ होती है ना, अर्थ की जो पोल्स होते हैं उस पर ही पोलर रीजन्स स्थित होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स. ठीक है, कुछ जो वेल नोन कंट्रीज़ हैं, कुछ जाने पहचाने जो देश हैं वो इससे बिलोंग करते हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ओके, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि पोलर रीजन्स पे स्थित हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके कुछ कंट्रीज़ के नेम जैसे ये हैं: इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया. इनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो हम पहले दो ही कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक तो हो गया हमारा पोलर रीजन्स और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसके बारे में बात करेंगे. ओके, चलिए एक्टिविटी 7.2 देखेंगे. टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. हम एक आउटलाइन मैप लेंगे वर्ल्ड का. मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू. तो उसमें जो पोलर रीजन्स होंगे उसको तो ब्लू से मार्क करेंगे. सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड. उसी तरीके से ट्रॉपिकल रीजन्स वालों को हम रेड से मार्क करेंगे. ओके, अब द पोलर रीजन्स की बात करते हैं. ठीक है, द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. पोलर रीजन्स में क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट प्रेजेंट होती है. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये जो रीजन्स होते हैं पूरी तरह की तरीके से स्नो से कवर्ड होते हैं और इसके मोस्ट पार्ट जो इसमें क्या होता है, मोस्टली ठंड पड़ती रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीने के लिए तो सूरज छिपता नहीं है और जो 6 महीने और जाते हैं वहाँ पर सूरज 6 महीने के लिए उगता नहीं है. ठीक है, तो हमेशा वहाँ पर ठंडी ठंड रहती है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड. विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वहाँ का वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सेवियर कंडीशन. यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें वहाँ रहने के लिए सीवियर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. आइए देखते हैं कि हम दो एग्जांपल्स लेंगे पोलर बियर्स और पेंगुइन्स के, कि वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्टेड कर पाते हैं. ठीक है, तो पोलर बियर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं. पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड. पोलर बियर्स के पास वाइट फर होते हैं जिससे कि वो इजीली जो वहाँ का वाइट बैकग्राउंड होता है स्नोई वाइट, क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है तो वाइट बैकग्राउंड में वो आसानी से दिख नहीं पाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. ठीक है, जो उसके शिकारी होते हैं इससे वो अपने आप को बचा लेता है. ठीक है, क्या होता है जैसे उसके पास वाइट फर होते हैं और वहाँ का जो हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है तो जो उसका वाइट बैकग्राउंड था उसमें वो छुप जाता है और जो उसके शिकारी होते हैं प्रीडेटर्स उनको वो दिख नहीं पाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये उनको उनका शिकार पकड़ने में भी उनकी हेल्प करता है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. और वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए क्या होता है, उनके पास जो होते हैं फर की 2 लेयर्स होती हैं. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनके पास हमेशा जो उनके स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. वास्तव में उनकी जो फर होते हैं, ठीक है, उसकी जो लेयर होती है वो फैट की होती है तो वो वेल इंसुलेटेड होती है, जिससे क्या होता है शरीर की जो उनकी गर्मी है वो उससे उनकी बाहर नहीं जा पाती है और जो बाहर की ठंड है वो उनके अंदर नहीं आ पाती. ठीक है, इस तरीके से वो वेल इंसुलेटेड होते हैं. फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज कूलिंग. ठीक है, उन दिनों में गर्मी के लिए वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं. सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग. ठीक है, जैसे गर्म दिन पड़ते हैं जब 6 महीने तक सूरज छुपेगा ही नहीं तो वहाँ पर जब गर्मी बहुत होगी तो इसकी वजह से वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो और वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं, इसलिए वो एक अच्छे स्विमर भी होते हैं. इट इज़ अ गुड स्विमर. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज. उनके जो पंजे होते हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं. विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईजी इन द स्नो. उनके पास वाइड और लार्ज बड़े बड़े पंजे होते हैं जिससे उनके लिए तैरना ही आसान नहीं होता बल्कि इससे वो बर्फ़ पे भी इजीली चल पाते हैं.
While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. ठीक है, जब वो पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं तो उनके जो नोस्ट्रल्स होते हैं, मतलब नाक में नोस्ट्रल्स होते हैं, नोज में, तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. इनके पास जो स्मेल करने की, जो सूंघने की जो शक्ति होती है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे कि वो पानी में अपना शिकार देखकर उसको जल्दी से कैच कर पाते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3. अब 7.3 में एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें हम पोलर बियर के एडेप्टेशन के बारे में समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे ये पोलर बियर हो गया हमारा, है ना. तो सबसे पहले फर्स्ट बार देख लेंगे. द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड. इनके पास वाइट फर होते हैं जो उनको स्नोवी वाइट बैकग्राउंड में देखने के लिए उनकी मदद करते हैं. ठीक है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है. इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, जिससे कि क्या होता है, ये अपना शिकार आराम से कैच कर सकते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर है वो शिकार. इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉथ. इनके जो होते हैं मुड़े हुए कर्व्ड और शार्प पंजे होते हैं. ओके, दीज हेल्प्स टू वॉक ऑन आइस, जिससे क्या होता है ये बर्फ़ पर आराम से चल पाते हैं. ओके, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. इनकी स्किन में, स्किन के नीचे एक फैट की एक लेयर होती है, जिससे क्या होता है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. तो इनकी जो बॉडी होती है वो गर्म बनी रहती है, उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, और बाहर की जो ठंड है वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाती. ठीक है, फिर क्या होता है, ओके, जो वाइट फर है उससे भी इनको ये एक फ़ायदा ये भी है कि इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट. ठीक है, इनके जो शिकारी होते हैं वो इनको देख नहीं पाते. इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. इनके पास फर की 2 लेयर होती हैं, ये तो पता ही है. दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिससे कि कोल्ड वेदर में ये इसको गर्म बनाती हैं. ओके, अब आपको एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर का क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इस चार्ट के द्वारा इजीली आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से. ठीक है, ये चार्ट आप लर्न कर लेंगे तो जिससे आप पोलर बियर के बारे में जान सकते हैं कि उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, सेकंड जो आएगा इसमें पेंगुइन्स आएगा. पोलर रीजन का उसमें हमने 2 कंडीशंस ली हैं, एक तो पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो हम सबसे पहले पोलर रीजन के बारे में बात करना है. इसमें हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक तो पोलर बियर और एक पेंगुइन. तो पोलर बियर का एडेप्टेशन मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है, और पेंगुइन्स का अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.